नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों। 20 अगस्त से लेकर दिसंबर अंत तक तकरीबन 105 दिनों की बात होगी इस वीडियो में। मुख्यतः आपके जो कारक ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, मंगल का खासकर ज़्यादा बेहतर रोल रहेगा इस अवधि में। हालांकि राहु भी आपके लिए अच्छी स्थिति में है। थर्ड हाउस के राहु राजयोग कारक ही हुआ करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, शनि ढैया में राजयोग, ये तकरीबन 100 डेज आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी सुखद रहने वाले हैं। सीधा बिंदु पर आते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं 21 तारीख को शुक्र के परिवर्तन से। शुक्र हालांकि 11वें भाव के मालिक हैं, जो कि अष्टम भाव में बुध के साथ गोचर करेंगे, परंतु क्योंकि छठे भाव के भी मालिक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का फल बेहतर दे सकते हैं क्योंकि बुध के साथ होंगे। बुध इनका मित्र है। जैसा भी है, बुध हालांकि 30 तारीख को 30 अगस्त को आगे चले जाएंगे। बुध आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग तो जरूर बना देंगे क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे, हालांकि केतु के साथ होंगे। सप्तम भाव के मालिक हैं बुध, भाग्यस्थान में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करते हैं, लव लाइफ को बेहतर करते हैं। व्यापार के लिए अच्छा रहेगा बुध। जैसे ही बुध सिंह राशि में 30 तारीख को जाता है, और कैरियर के लिए भी, कामकाज के लिए भी स्थितियां अनुकूल करता है। व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल करता है क्योंकि व्यापार के कारक हैं। बुध की स्थिति बेहतर होने से और भी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। दोस्तों, बुध ग्रह आपके 2 केंद्रों का मालिक है, जिसके पास आपका मैरिज लाइफ है। बुध मैरिज लाइफ का आधिपत्य करता है और आपके कैरियर का, आपके स्टेटस का। तो भाग्य स्थान में, त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ बुध ही आपके लिए 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। 2 केंद्रों का क्योंकि मालिक है, सप्तम भाव का मालिक होकर भाग्य स्थान में, तो वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। व्यापार के लिए स्थितियां उत्तम होती हैं क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाता है। तो बुध की स्थिति देखिए 30 अगस्त से ही बेहतर हो जाती है और इससे भी उत्तम स्थिति में बुध आता है। दोस्तों, बुध के बारे में हम बात कर लें दिसंबर तक, नवंबर तक। और कन्या राशि में बुध का प्रवेश, भद्र नामक राजयोग, देखिए कैरियर का मालिक अगले महीने 15 सितंबर से अपनी ही राशि में होगा। ये सुखद स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। हालांकि त्रिकोण में बैठा हुआ सिंह राशि में मित्र क्षेत्रीय हो जाता है बुध। सूर्य के भाव में बुध कमजोर नहीं होता, परंतु 15 सितंबर से कन्या राशि का बुध उच्च का बुध कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर बुध बैठकर भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यापार में कोई बड़ी संभावनाएं, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। नौकरी में उन्नति के योग बन जाते हैं, तरक्की के योग बन जाते हैं दोस्तों। और ये 99% तक ऐसा होता गया। जैसे बुध जैसा ग्रह 10th हाउस में हो, तो इस अवधि में 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक, जब तक बुध यहाँ पर रहेगा, ये तकरीबन 20 दिनों का समय है। इस अवधि में आपको जॉब मिल सकता है अगर आपको नौकरी की तलाश है, और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो बेहतर जॉब आपको मिल सकती है। डेट नोट कर लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए, 15 सितंबर से। अभी भी हालांकि बुध जब सिंह राशि में जाएगा 30 अगस्त को, तब भी बेहतर स्थिति होगी। 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, हालांकि केतु के साथ होगा। फिर भी अगर आप केतु के हल्के फुल्के जो मैं उपाय बताता हूँ वह कर सकते हैं, तो बुध का पूरा फल भाग्य स्थान में भी मिलेगा। क्योंकि 10th लॉर्ड कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठकर बहुत बुरा फल तो नहीं देने वाला केतु के साथ होकर, फिर भी कैरियर के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। और जैसे कि बताया, विदेशों से आपको लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ होगा। अगर विदेश सेटल्ड हैं तो बुध का ये गोचर 30 अगस्त से ही उत्तम हो जाता है। हालांकि अष्टम भाव में भी इसे 21 तारीख से
शुक्र का साथ मिल जाता है। शुक्र और बुध दो मित्र हैं, दोनों का अष्टम भाव में बैठना स्थिति बुध की भी बेहतर होती है कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव में जब ये बुध होगा तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, चिंताओं से मुक्ति मिलती है। शुक्र के साथ आ जाने से 21 अगस्त से 30 अगस्त तक ये दोनों साथ रहेंगे। बुध का गोचर आगे देखें तो तुला राशि में बुध का गोचर 3 अक्टूबर से होगा। दोस्तों 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो आपके स्टेटस में वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, कामकाज की स्थितियां और भी बेहतर होती चली जाती हैं। सप्तमेश है, 11वें भाव में बैठेगा तो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करेगा। स्पाउस की तरक्की के योग, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर इस बुध का प्रभाव रहेगा जो कि आपके 10th भाव का मालिक है। तो 3 अक्टूबर से बुध जब तुला राशि में प्रवेश होगा तो आपको सरकारी तंत्र से भी लाभ होगा। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, सरकारी कामकाज जो करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी तरक्की की संभावनाएं फिर से प्रबल रहेंगी। तो कहने का मतलब 15 सितंबर से अक्टूबर अंत तक आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा जहाँ तक बुध के गोचर की बात है। अगर हम बात करें मंगल की, जो आपके लिए सबसे सुखद प्लैनेट कहा जा सकता है इस अवधि में देखिए कन्या राशि में बैठा हुआ मंगल अभी कन्या राशि में गोचर कर रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, तो अभी भी बेहतर है, परंतु कहीं ना कहीं यह शत्रु क्षेत्रीय है। बुध और मंगल परम शत्रु हैं, इसलिए मंगल का जो सुखद प्रभाव है आपको रुक रुक कर मिलता है, उसमें एकदम से तसल्ली बख्श परिणाम नहीं आ पाता। तो मंगल का परिवर्तन तुला राशि में 11वें भाव में इसलिए बेहतर हो जाता है 10th हाउस से, क्योंकि उपचय स्थान है 11वां भाव। तुला राशि में 13 सितंबर को प्रवेश करेगा। 11वें भाव का मंगल ज़्यादा बेहतर होगा, क्रूर ग्रह हैं और यहाँ पर 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो यहाँ पर 13 सितंबर से तुला राशि में मंगल की स्थिति जो कि पंचम भाव के मालिक है, सीधा अपोजिट एस्पेक्ट से पंचम भाव को देखेगा, जो स्पेकुलेशन से अच्छा योग बनाता है। छात्रों के लिए बहुत बेहतर स्थिति होगी और लव लाइफ के लिए स्थिति उत्तम रहेगी। संतान को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, दुविधा है, वह प्रॉब्लम दूर होती है, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और हायर स्टडीज़ को लेकर कोई परेशानी है तो 12 सितंबर से उस परेशानी का पूर्णतः अंत हो जाता है। हालांकि अभी भी कन्या राशि में बैठा हुआ बुध अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, तो ये भी स्थिति अच्छी है। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, स्पेकुलेशन के लिए भी योग मंगल के कारण अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको पूर्व पुण्यों का साथ भी मिलता है। और मंगल 12वें भाव में दोस्तों ये भी उत्तम स्थिति है, क्योंकि अपनी राशि में 27 अक्टूबर से प्रवेश करेगा। तो ये लगातार अगर हम देखें मंगल का गोचर सबसे बेहतर है। बेसिकली विपरीत राजयोग के कारण विदेशों से लाभ, अचानक से धन की प्राप्ति, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पाते हैं, शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, किसी तरह के आपके जो सीक्रेट एनिमीज़ हैं, सीक्रेट सोरोज हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उनका भी अंत होता है। आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है और नींद अच्छी रहती है। और मंगल का 12वें भाव में बैठना ये 27 अक्टूबर से होगा और विदेशी कामकाज में भी ये सफलता देगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका देता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में मंगल वृश्चिक राशि में विपरीत राजयोग बनाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कष्टों का अंत होता है और आपको सफलता मिलती है, जिसकी आप परिकल्पना अभी नहीं कर सकते। धनु राशि का मंगल तो ये तो पंचमेश का लगन में बैठना अभाग्यशाली हो जाते हैं। पंचम स्थान भी क्योंकि नवम स्थान से नवम होता है, तो भाग्य के ऊपर भी पंचम स्थान का कहीं ना कहीं आधिपत्य रहता है। तो मंगल आपको किस्मत वाला बनाते धनु राशि में 7 दिसंबर से, और दिसंबर के अंत तक ये मंगल, या यूँ कहीं साल के अंत तक मंगल का ये गोचर
मंगल के कारण आपके घर में मंगल ही होगा, कोई मांगलिक कार्य हो और स्पेकुलेशन से बड़ा लाभ हो, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के मसलों में आपको सफलता मिले, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहे, लव लाइफ उत्तम रहे। छात्रों के लिए फिर से समय उत्तम रहेगा। पढ़ाई के लिए हायर स्टडीज़ को लेकर कोई परेशानी है वह अंततः दूर होती है। हालांकि मंगल का गोचर अभी भी अच्छा है। जब ये कन्या राशि में, तो 10th हाउस, 11th हाउस, 12th और लगन में, ये चारों भावों में मंगल का गोचर देखें दिसंबर अंत तक आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करता है। तरह तरह की आपको सुख सुविधाएं देता है और स्पेकुलेशन से खासकर लाभ होता है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है। संतान को लेकर कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता है और विदेशी कामकाज में खास आपको सफलता मिलती। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। ये मंगल का प्रभाव आपके लिए अतुलनीय है। ये किसी और राशि को उपलब्ध नहीं होगा। तो 105 दिनों के लिए कहीं ना कहीं मंगल, राहु, बुध, गुरु के कारण आपको सफलता मिलती रहेगी। आपके कार्यों में कोई अवरोध ज़्यादा नहीं आने वाले। और अगर हम बात करें किसी और ग्रह की, खासकर राहु की, राहु देखिए 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु आपके लिए राजयोग कारक ही है। जब मंगल या बुध की स्थिति अच्छी होती है तो राहु भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं जब 12th हाउस में मंगल होगा तो ये राहु को भी देखेगा। 3rd हाउस का मंगल कारक होता है, तो राहु के ऊपर जब दृष्टि होगी, 3rd हाउस में बैठे हुए राहु के ऊपर दृष्टि होगी, तो ये आपको पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग के कारण बनाता ही है, क्योंकि 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, स्वग्रही मंगल की दृष्टि जो कि विपरीत राजयोग में है। उधर राहु के ऊपर दृष्टि है मंगल की 4th दृष्टि। राहु वैसे ही राजयोग कारक है। 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। 3, 6, 11 भावों के ऊपर जितना क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो ये बेहतर रहता है। तो कुल मिलाकर मंगल का जो पोजीशन है आने वाले समय में आपको लाभान्वित करेगा। इधर गुरु मंगल की स्थिति भी आपस में संबंध बना लेती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि देखिए लगन के ऊपर भी रहेगी, पहले भाव के ऊपर। लग्नेश का संबंध पंचमेश के साथ हो जाएगा। जब मंगल यहाँ पर दिसंबर की स्थिति की बात करें, 7 दिसंबर को आएगा, तो लग्नेश और पंचमेश का संबंध होगा, चतुर्थेश का संबंध होगा, तो जमीन जायदाद भौतिक सुख प्राप्त होंगे। गुरु का संबंध यहाँ पर मंगल के लिए एक कैटलिस्ट का कार्य कर जाएगा। मंगल के गोचर को अकेले में नहीं देख सकते। यहाँ पर गुरु का प्रभाव जब मंगल लगन में होगा तब भी होगा, गुरु की दृष्टि होगी। और जब मंगल तुला राशि में 11वें भाव में होगा, तुला राशि में जैसे कि मैंने बताया मंगल 13 सितंबर से अगले ही महीने आ जाएगा, तो गुरु से दृष्ट भी होगा। तो गुरु क्या लग्नेश चतुर्देश हैं, मंगल पंचमेश हैं, तो ये संबंध देखिए 13 सितंबर से ही आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। लग्नेश चतुर्देश पंचमेश का संबंध, वह भी 11वें भाव में, तो लाभ ही लाभ होता है। इनकम के साधन बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है। ये स्थिति शुरू हो जाती है 13 सितंबर से ही। हालांकि अभी भी 20 अगस्त से बात करें तो शुक्र के कारण भी आपको कई तरह की सफलताएं मिलती चली जाती हैं, लाभ होता चला जाता है। कुल मिलाकर राहु की स्थिति के कारण आप में दमखम रहता है और आपको सफलताएं मिलती हैं, परंतु जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है यह गुरु, मंगल और सूर्य का गोचर है। सूर्य, जी हाँ दोस्तों, सूर्य का संबंध देखिए 22 दिन सूर्य का संबंध मंगल के साथ रहेगा। कौन से 22 दिन हैं दोस्तों, वह नोट कर सकते हैं। 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 22 दिन मंगल और सूर्य की आपस में युति रहेगी और ये युति वृश्चिक राशि में रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि में दोनों इकट्ठे होंगे जब सूर्य और मंगल की युति होगी 16 नवंबर से, और फिर से 16 दिसंबर से भी धनु राशि में जब सूर्य का गोचर होगा, मंगल भी क्योंकि 7 दिसंबर से धनु राशि में आ चुका होगा, तो भी दिसंबर के महीने में भी ये योग बनेगा, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है सूर्य। तो नवंबर
16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक भाग्येश और नवमेश और पंचमेश का संबंध 12वें भाव में होगा, तो विदेशों से लाभ होगा बेसिकली। और लगन में जब ये संबंध होगा 16 दिसंबर से सूर्य मंगल का, ये संबंध ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगन में होगा। नवम स्थान और पंचम स्थान के मालिक दोनों का संबंध लगन में, ये बेहतर रहेगा। आपकी स्थितियाँ उत्तम करता, भाग्यशाली रहते हैं। जो भी कामकाज करते हैं, जो भी व्यापार बिजनेस करते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, स्पेकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो सूर्य मंगल की स्थिति ज़्यादा बेहतर। यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी इस बीच लगन में बैठे हुए मंगल के ऊपर रहेगा, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। एनीवेज, अभी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।